हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जुडिशल फाइट्स में। आज हम बात करेंगे सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी की, जो ये बताता है कि अरेस्टेड हाउ मेड की गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, उसमें क्या क्या बाउंडेशंस हैं। ठीक है, स्त्री होने पर क्या प्रक्रिया है और पुरुष होने पर क्या प्रक्रिया है। ठीक है, किन कंडीशंस में आप किसी व्यक्ति की मृत्यु कैद कर सकते हैं और किन कंडीशंस में आप मृत्यु कैद नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बताई गई आपके सेक्शन 46 ऑफ सीआरपीसी में। चलिए बात करते हैं इसकी अब। तो जैसे कि आपको पता है कि सेक्शन 46 में आपके 4 क्लॉज दे रखे हैं, उसको समझेंगे बारी बारी से। तो पहला क्लॉज कहता है कि शरीर को वस्तुतः छूना या निरुद्ध ना करना, परिरुद्ध ना करना। ठीक है, तो ये कहता है कि पुलिस गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वस्तुतः छुएगा या परिरुद्ध करेगा। कब करेगा ऐसा, कब छुएगा और कब डिटेन करेगा, कब? जब तक उसने वचन के द्वारा या कर्म के द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित ना कर दिया हो। मतलब कहने का यह है कि यदि वह व्यक्ति, गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति अपने आप को स्वयं से समर्पित करने के लिए तैयार है, तो भैया उसको छूना मत, उसको ना ही क्या नहीं करना, उसको ना परिरुद्ध करना ना छूना उसको। यदि वो अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित करने को तैयार है तब। ठीक है, ये तो है आपका मेल होने पर प्रक्रिया कि मेल होने पर क्या प्रक्रिया रहेगी। अब इसी में क्लॉज 1 में ही एक प्रोविजन दे रखा है जो बात करता है आपके स्त्री होने पर प्रक्रिया क्या रहेगी। तो स्त्री होने पर क्या प्रक्रिया रहेगी, तो स्त्री होने पर प्रक्रिया वही रहेगी यदि किसी स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए पहले उसको मौखिक सूचना दी जाएगी कि मैडम हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, समर्पित कर दीजिए अपने आप को। ठीक है, ये देखा रहा समर्पण करने को कहा जाएगा। और जब तक परिस्थितियों से अन्यथा अपेक्षित ना हो, यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है या फिर पुलिस अधिकारी महिला ना हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। कहने का तात्पर्य यह है, एक लाइन में समझे इसको अगर हम, तो ये कहना चाह रहा है कि किसी स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए पहले उसको आप बोलेंगे कि मैडम हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, कृपया करके अपने आप को समर्पण कर दीजिए हमको। ठीक है, यदि वो ऐसा नहीं करती है, ठीक है, यदि ऐसा नहीं करती है या जो गिरफ्तार करने के लिए गया है वो क्या है, वो एक मेल पुलिस वाला है और किसी स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए गया है, तो ये सेक्शन ये कहता है कि परिस्थितियां यदि आपके अनुकूल ना हो तब भाई उसको जाके आप छू लेना, टच कर लेना, लेकिन उससे पहले उसको मौखिक सूचना देना, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं, हमारे संग चलिए। यदि वो नहीं करती है तो उसको टच कर सकता है गिरफ्तार करने के लिए। ठीक है बात करते हैं आगे। तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा क्लॉज 1, अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। तो क्लॉज 2 ये कहता है गिरफ्तारी का प्रतिरोध करने पर क्या प्रक्रिया रहेगी। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गया पुलिस वाला, वो क्या कर रहा है, वो अपनी गिरफ्तारी को प्रतिरोध कर रहा है, मतलब अपनी गिरफ्तार होने से बच रहा है। ठीक है, उसमें किसी न किसी प्रकार की बाधा डाल रहा है, तो क्या करेगा, यदि गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है तो पुलिस अधिकारी क्या करेगा, उसको, तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है किसी व्यक्ति को, सब साधनों का उपयोग में ला सकता है, सब साधनों उपयोग में ला सकता है। ठीक है भैया, तो सब साधनों में क्या उसको जान से मार देगा, जान से मार कब कर सकता का है, इसके लिए हम पढ़ेंगे सब क्लॉज 3 जो ये कहता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित की जा सकती है कब, जब उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जो दंडनीय हो, किससे, मृत्यु से या आजीवन कारावास से। यदि किसी व्यक्ति ने कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई अपराध किया है और ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई पुलिस ऑफिसर जाता है और वो गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है या उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करता है, तो पुलिस अधिकारी के पास ये राइट है कि वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सब साधनों का उपयोग में ला सकता है और सब साधनों में उसकी मृत्यु कर भी कर सकता है। ये बताता है हमारा सब क्लॉज 3
ऑफ सेक्शन 46। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए गया उसने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जो कि इसको पनिशेबल किया जाए, किससे, डेथ से या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट से। ठीक है, तब क्या कंडीशंस हैं, तब जो पर्याप्त हों, जो सफिशिएंट ग्राउंड्स उसको लग रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए, उन सब साधनों प्रयोग में ला सकता है। ठीक है, आईपीसी में क्या प्रोविजन है इसके बारे में, आईपीसी प्रोविजन भी है, किसी व्यक्ति द्वारा विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध करना या बाधा करना आईपीसी में भी पनिशेबल है। कहां, सेक्शन 224 ऑफ आईपीसी। मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए, मैं अपनी गिरफ्तारी प्रतिरोध कर रहा हूं, तो आईपीसी में भी पनिशेबल है। कहां, 224 में। अच्छा ठीक है, अभी मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं आया, मेरा एक मित्र है अनुज, गिरफ्तार करने के लिए उसको आए, ठीक है, लेकिन वो मेरा दोस्त है, मैं उसको बचाने में पुलिस वाले को क्या कर रहा हूं, बाधा उत्पन्न कर रहा हूं, तो क्या मुझे पनिशेबल किया जाएगा? हाँ, क्या किया जाएगा, मुझे कहां किया जाएगा, 225 आईपीसी में कहता है किसी अन्य व्यक्ति के विधि के अनुसार पकड़े जाने में प्रतिरोध करना या बाधा करना। भाई मैं तो अपनी दोस्ती ने मारा हूं, लेकिन विधि की नजर में तो दोस्ती कुछ नहीं है ना। विधि तो ये कहता है भैया किसी अन्य व्यक्ति की जिसको गिरफ्तार करने के लिए वो पुलिस अधिकारी क्या है, कॉम्पिटेंट है, तो अन्य व्यक्ति क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसमें प्रतिरोध कर रहे हैं या बाधा उत्पन्न कर रहे हैं उसमें। ठीक है, चलिए बात करते हैं सब क्लॉज 3 की, जो जैसे मैंने बताया कि मृत्यु कैद करने का अधिकार कब होगा, जब उस व्यक्ति ने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो जिसमें उसको दंडित किया जा सकता है मृत्यु से या आजीवन कारावास से, तभी उस व्यक्ति को गिरफ्तारी करने में उसकी मृत्यु कैद की जा सकती है, अदरवाइज नहीं करेंगे आप। चलिए बात करते हैं क्लॉज 4 की, जो बताता है बाध्यता के बारे में। यह लगाता है एक प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस, किनको ऊपर, पुलिस वालों को ऊपर। कैसी रिस्ट्रिक्शंस बताते हैं, यह कहता है कि असाधारण परिस्थितियों के सिवाय, मतलब परिस्थितियां यदि आपके अनुकूल नहीं है तब कोई स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय से पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी। भैया परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, ठीक है, तो आप किसी भी स्त्री को सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के पश्चात गिरफ्तार नहीं करेंगे। पहली कंडीशंस तो ये कह रहा है, बाउंडेशंस लग गया ना। अब ये कह रहा है कि परिस्थितियां आपके अनुकूल ही नहीं है और उस लेडीज को गिरफ्तार करना क्या है, जरूरी है। ठीक है, यदि परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं है और उस स्त्री को गिरफ्तार करना जरूरी है तो ठीक है, गिरफ्तार कर लीजिए। कैसे, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुज्ञा भी प्राप्त कर लीजिए पहले। ठीक है, तो जो स्त्री उसको गिरफ्तार करने के लिए जा रही है, पुलिस अधिकारी वो क्या करेगी, लिखित में रिपोर्ट करेगी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पूर्व अनुज्ञा भी प्राप्त करेगी। कौन से मजिस्ट्रेट की, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर गिरफ्तारी की जानी है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तारी की जानी है कहां पर, इलाहाबाद में, और आप कौन से मजिस्ट्रेट की परमिशन ले रही है, बरेली के, नहीं, जिसकी लोकल जुडिशल के भीतर गिरफ्तारी की जानी है उसी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कोई मजिस्ट्रेट हो तो उसकी पूर्व अनुज्ञा ले लीजिए। और ऐसा मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब बात, एक केस आया था रोशन बीवी वर्सेस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ एनटी। इसमें क्या बताया गया था, इसमें यह बताया गया था कि सेक्शन 46 के अकॉर्डिंग ही गिरफ्तारी की जाएगी यदि उसकी जो भी कंडीशंस हैं, जो भी उसमें रूल्स फॉलो करने के लिए बताया गया है, यदि उनको क्या किया जाता है, वॉलिड किया जाता है, उनसे परे काम किया जाता है, तब ऐसी गिरफ्तारी कैसी हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। और ऐसा व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है वो अपनी गिरफ्तारी को किसी भी कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, चुनौती दे सकता है। किसके खिलाफ, कि भाई मुझे अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है, और न्यायालय उसको रेमेडीज प्रदान करेगा। ठीक है, तो यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि अब जो हम ये वीडियो बनाते हैं जो हम अपने लेक्चर्स बना रहे हैं, ये बना रहे हैं डिगलॉट में, जिससे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत ना हो हमसे। क्योंकि हमारा ये जो यूट्यूब चैनल जो नया चालू हुआ है, इसमें हम चाहते हैं कि क्या होता है कि यूट्यूब पे चैनल बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन कहीं पे हिंदी में कंटेंट पड़ा हुआ है, कहीं इंग्लिश में, लेकिन डिगलॉट में कहीं नहीं पड़ा हुआ। तो हम अपने इस नए चैनल के माध्यम से दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को, चाहे वो हिंदी मीडियम्स के हों चाहे वो इंग्लिश मीडियम्स के हों, उनको हम अपनी तरफ से हर एक सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। थैंक यू।